नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। तो फटाफट लिंक शेयर कीजिए। हम लोग यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन सीरीज फिर से शुरू करने जा रहे हैं और यही एग्जाम में आपको जो है एग्जाम में रट कर जाना है और बिल्कुल अच्छे से आंसर करके आना है, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे जिसमें आपको 50 प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो फटाफट शेयर कीजिए, ठीक है। शाम के 6:50 बज चुके हैं और आज की दूसरी क्लास है। आपको बता दें कि इससे पहले जो क्लास हुई थी वो हुई थी आपकी दोपहर के 12 बजे, ठीक। उसका पीडीएफ आपको मिल चुका है और इस क्लास का पीडीएफ भी दिया जाएगा, क्लास के बाद दिया जाएगा। तो फटाफट लिंक शेयर करें। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी को लिंक शेयर कर दें और क्लियर कर दें कि आवाज़ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है ना। चलिए, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन देखेंगे। आपको बता दें एग्जाम में जो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 50 क्वेश्चन वहाँ पे करने हैं। 100 पे 100 मत कर देना, ठीक है। चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगाते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सूर्य कोई बच्चा तो है नहीं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूर्य कोई बच्चा तो है नहीं जो अंतरिक्ष की कोख में अटका है, जिसे आप एक दिन ऑपरेशन करके निकाल देंगे। यह किसका उदाहरण है? गौरा का, ठिठुरता हुआ गणतंत्र का, मंगर का या पंच परमेश्वर का? जवाब बताएं, सही आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी सीरीज चलाई जा रही है सभी क्वेश्चन याद करते जाएं। चलिए, बहुत अच्छे राइट आंसर आना शुरू हो गया है। और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर बी जो भी क्लिक किए हैं सभी का सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस समारोह के अवसर पर मौसम खराब ही रहता है? किस समारोह के अवसर पर मौसम खराब ही रहता है? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, होली या दशहरा? सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? किस समारोह के अवसर पर मौसम खराब ही रहता है? चलिए, बहुत अच्छे सही आंसर आ रहा है और वो है आपका राइट आंसर, गणतंत्र दिवस। बिल्कुल सही आंसर है। बुक के अनुसार आंसर करना है, ठीक है। जो चैप्टर में आपको पढ़ना है, क्योंकि ये ठिठुरता हुआ गणतंत्र का है, तो यहाँ पे गणतंत्र दिवस ही सही आंसर होगा, ठीक है गाइज। जो भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं आपको बता दें कि एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। इसके बाद सारे क्वेश्चन जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ बुक से ही नहीं, ग्रामर से भी सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा स्तंभ लेखन हरिशंकर ने नहीं लिखा है? लेखन हरिशंकर ने कौन सा नहीं लिखा है? पूछो परसाई, बेखटक, दास का चिट्ठा, पांचवा कलम या उलझी उलझी? कौन सा हरिशंकर के द्वारा नहीं लिखा गया है? जी हाँ, सही आंसर है बेखटक दास का चिट्ठा। बेखटक दास का चिट्ठा जो है वो हरिशंकर जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो जो भी यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का बी कर रहे हैं, बहुत अच्छी, सभी का आंसर सही है। बिल्कुल यहाँ पे जोश नहीं खोना है, जोश में होश नहीं गंवाना है, सही आंसर करना है और एग्जाम में भी सही आंसर करके आना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर। अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उसका सवाल का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 ITC, नीट, CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 अपना व्हाट्सएप नंबर सेव कीजिए और सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कौन सी पुस्तक परसाई जी ने लिखी है? ये क्वेश्चन पिछली क्लास में, कल की क्लास में ही मैंने बताया था। ये परसाई जी कौन सी पुस्तक लिखे हैं? जो हरिशंकर नाम है उनका, हरिशंकर परसाई। अशोक के फूल, कैदी की पत्नी, बेईमानी की परत या गांव के देवता? चलिए, बहुत अच्छा रहे, बहुत सही आंसर है। कौन सी पुस्तक यहाँ पे परसाई जी ने लिखी है? तो वो है बेईमानी की परत, जो है परसाई जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सभी को आप लोग लिंक शेयर कीजिए। एक बार जो भी लोग जुड़ रहे हैं खटाखट लाइक कीजिए। आपसे अनुरोध है कि आप लोग आंसर जो है कमेंट सेक्शन में किया कीजिए। आंसर आपको कमेंट में करना है, लाइव चैट में आंसर ना करें। इससे क्या होता है, दिख नहीं पाता है और आपका ऊपर निकल जाता है। तो कमेंट में आप लोग जो है आंसर किया कीजिए और कमेंट में आपका लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम का। वहाँ से क्लास के बाद टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि PDF आपको उसी में मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर, कौन सी पुस्तक परसाई जी ने नहीं लिखी है, उसका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है लाल तारा। जो भी यहाँ पे लाल तारा क्लिक कर रहे हैं उनका सही आंसर है। अब देखिए, नहीं लिखी है तो लाल तारा, इसका मतलब क्या है? तब की बात थी और थी, तट की खोज और सदाचार की ताबीज कौन लिखे हैं? तो वो परसाई जी लिखे हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन में 2 आंसर आपको याद करते चलना है। नेक्स्ट है प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है?
ठीक है, प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। प्रत, प्र, प्रत, प्र, प्रत्यु या प्रति, प्रत्यु या प्रति। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, प्रत्युपकार, ठीक है, तो प्रत्युपकार का क्या होता है, प्रति उपकार, तो राइट आंसर क्या होगा, उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी। उपसर्ग निकालने के लिए उसे संधि विच्छेद कर दिया जाता है, ठीक है, तो संधि विच्छेद करके जो पहले होता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, जो पीछे होता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है यह आपको बताना है। उत, उपा, उप या उपरी। चलिए बहुत अच्छे आंसर आने शुरू हो गए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। उपाध्यक्ष में सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर, उपाध्यक्ष में उपजोड़ अध्यक्ष होता है, उपजोड़ अध्यक्ष, ठीक है, उपजोड़ अध्यक्ष, तो प्रत्यय क्या है, उप है, राइट आंसर सी होगा। बहुत लोग बी पे क्लिक कर रहे हैं तो बी आपका रॉन्ग है, उपा नहीं होगा, उपजोड़ अध्यक्ष होता है, तो उप सही आंसर होगा, उपजोड़ अध्यक्ष। चलिए बहुत अच्छे, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। एग्जाम में भी यही गलती करते हैं लोग, ऊपर मारकर चले आते हैं और बोलते हैं सर सही बना के आए थे और नंबर काट लिया है। तो इस छोटी छोटी बातों को ध्यान से सीखना है यहाँ पर और याद भी करते चलना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दी जाएगी, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन मिल जाएगा और आंसर यहाँ से टिक करते चले। चलिए अपलक में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग प्रत्यय सारे ग्रामर के क्वेश्चन और बुक के क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी जो जुड़ रहे हैं आपको बता दें कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जहां पे आप लीव करेंगे क्लास हो सकता है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और आप बाद में पछताएं कि अरे ये तो वीडियो में था और मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ये गलती नहीं करनी, एग्जाम में टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताएं। अपलक में अप, अपल, अप या अ। चलिए अपलक, अपलक का मतलब क्या होता है, अजोर पलक, तो अजोर पलक क्या है, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट है अभिनंदन। अभिनंदन में शब्द में निहित उपसर्ग क्या होगा, तो अभिनंदन का आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। अभिनंदन कैसे लिखते हैं, तो अभी जोड़ नंदन लिखते हैं, तो अभिनंदन में आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो उपसर्ग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अभी। जो भी देख रहे हैं सही आंसर है आपका अभी। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी फर्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं उनका सभी का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग क्या होगा, अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग। अब देखिए अवकाश का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 10 अवकाश का मतलब, चलिए बहुत अच्छे आंसर एकदम फटाफट आ रहा है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है। जो भी ऑप्शन बी पे क्लिक कर रहे हैं सभी का सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनचाहा शब्द में निहित उपसर्ग बताएं। अनचाहा शब्द में निहित उपसर्ग क्या होगा, अन। देखिए अन में यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे न जो है वो हाफ है यानी आधा है और ये अन पूरा है, अप या अ। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का अनचाहा शब्द में निहित उपसर्ग क्या होगा, सही आंसर बताएं क्या होगा अनचाहा का, तो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनचाहा, अन जोड़ चाहा, अनचाहा जिसे चाहा नहीं। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिव का उपासक क्या कहलाता है, जो शिव की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं, शिवम, शैव, शिवत्व या शंकर। शिव की उपासना करने वालों को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताएं, शिव का उपासक क्या कहलाता है। चलिए बहुत अच्छे, शिव का उपासक शैव कहलाता है, जो शिव की पूजा करता है वो उपासना करता है उसे हम लोग शैव बोलते हैं, ठीक है। शंकर नहीं बोलते हैं, शिवत्व नहीं बोलते हैं, शिवम नहीं बोलते हैं, ठीक है, शैव बोलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन में चरने वाला, जो वन में चरता हो उसे क्या बोलते हैं, जीव, जीव, जानवर, बनचर या बनानी। जो वन में चढ़ता है उसे क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा जानवर नहीं बोलते हैं गाइस, तो जानवर सिर्फ वन में थोड़े ना चलते हैं, वो तो रोड पे भी चढ़ते हैं। तो सही आंसर है आपका वनचर। चलिए बहुत अच्छे, वन में चढ़ने वाले को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्वीकार करने योग, स्वीकार करने योग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वीकार करने योग, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल यहाँ पे हौसला को बनाए रखना है और ऐसे आंसर करना है डेली क्लास में आकर कि आपको एग्जाम के टाइम कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल आपका एकदम आसमान पर रहे। चलिए स्वीकार करने योग, स्वीकार करने योग को स्वीकृति नहीं बोलते हैं, स्वीकृति का मतलब है स्वीकार कर लेना, स्वीकार का मतलब होता है स्वीकार ही, वरेण्य होता है स्वीकार करने योग,
ठीक है, स्वीकार करने योग्य को हम लोग वरेण्य बोलते हैं। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या बोलते हैं? जिस पुरुष की स्त्री नहीं हो यानी मर चुकी हो उसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताएं आप। चलिए, यह ऑप्शन है स्त्री विहीन, पत्नी विहीन, विधुर या नारी विहीन। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताएं। चलिए, अगर पति मर चुका हो, ठीक है, अगर पति मर चुका हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? विधवा बोलते हैं। लेकिन पत्नी मर चुकी हो तो क्या बोलते हैं? विधुर बोलते हैं। अगर पति का पत्नी मर चुकी हो तो क्या बोलेंगे? विधुर बोलेंगे। लेकिन अगर लड़की की यानी औरत की, महिला की कोई पति मर चुका हो तो उसे विधवा बोलेंगे। याद रखिएगा, लड़का विधुर कहलाएगा और लड़की को विधवा बोलते हैं। चलिए बहुत अच्छे। दाल न गलना का सही आंसर बताएं। दाल नहीं गलना का सही आंसर क्या होगा? अगले चुनाव में तेज की दाल गलने वाली नहीं है, या मसूर की दाल जल्दी गलती है, राहर की दाल देर से गलती है, या चने की दाल गलने में विलम्ब होता है। सही आंसर होता है दाल नहीं गलने का। 16 नंबर का सही आंसर। देखिए यहाँ पर सेंटेंस बना कर दिया है, कंफ्यूज करने के लिए इस सेंटेंस में बना के दिया है। अगले चुनाव में तेज की दाल नहीं गलने वाली है, यानी मंसूबा आपका कामयाब नहीं होगा, आपकी चाल नहीं चलेगी। दाल गलना का मतलब होता है आप अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक कर रहे थे उनका सही आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों पानी पड़ना। बहुत सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का घरों पानी पड़ना का सही आंसर क्या है? घड़ा जूता है, या घड़ा फूट गया, या घड़ा में पानी भरा है, या चोरी में पकड़ी जाने पर मानो उस पर घरों पानी पड़ गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। देखिए सेंटेंस बनाकर आंसर किया गया है, छात्र कंफ्यूज नहीं होंगे। घरों पानी पड़ना, चोरी में पकड़े जाने पर उस पर घरों पानी पड़ गया। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है। चलिए बहुत अच्छे। अंधे की लकड़ी होना, देखिए सेंटेंस बनाकर भी आंसर आपसे पूछा जा सकता है। अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी लेनी पड़ती है, अंधे लकड़ी के सहारे चलते हैं। पुत्र पिता के लिए बुढ़ापे में अंधी की लकड़ी होता है, या अंधे की लकड़ी कमजोर है। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए अंधे का लकड़ी होना का मतलब होता है सहारा होना। अंधे की लकड़ी होने का मतलब सहारा होना। तो राइट आंसर है पुत्र पिता के लिए बुढ़ापे में अंधे की लकड़ी होता है, यानी सहारा होता है। बहुत अच्छे। जो भी यहाँ पे 18 का सी क्लिक कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है यहाँ पे। चलिए ऐसे ही आंसर करते चलेंगे और वीडियो को फटाफट शेयर करते चलेंगे। शेयर रुकना नहीं चाहिए। जन्म का विलोम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। जन्म का विलोम क्या होता है? जन्म का उल्टा शब्द। मृत्यु, मौत, मरण या विदा, सब एक दूसरे से मिला जुला है। सही आंसर बताइए जन्म का विलोम। चलिए मृत्यु होगा गाइज, मृत्यु होगा, मौत नहीं होगा। ठीक है, मृत्यु होगा। चलिए बहुत अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम का विलोम। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? जो मानव निर्मित हो, जिसे मानव ने बनाया हो। ठीक है, जो फैक्ट्री में बना हो या किसी के घर में बना हो, मानव ने बनाया हो। असली, स्वाभाविक, निर्मित या प्राकृतिक। चलिए बहुत अच्छे। इसका मतलब राइट आंसर होगा प्राकृतिक। देखिए जो मानव ने बनाया है उसे कृत्रिम बोलते हैं, और जो भगवान ने बनाया है, जो प्रकृति ने बनाया है, उसे प्राकृतिक बोलते हैं। तो कृत्रिम का उल्टा शब्द हो जाएगा आपका प्राकृतिक। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आयोजन का विपरीतार्थक क्या है? आयोजन का विपरीतार्थक क्या है? आयोजन का विपरीतार्थक। चलिए सही आंसर बताइए। आयोजन का, क्वेश्चन नंबर 20 है आयोजन का उल्टा क्या होगा? विघटन, योजन, वियोजन या नियोजन। आयोजन का विपरीतार्थक शब्द बताएं। चलिए बहुत अच्छे। आयोजन का सही उल्टा शब्द जो है वो है आपका वियोजन। वियोजन जो भी क्लिक कर रहे हैं आप सभी का सही आंसर है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको याद करते चलना है, क्योंकि पीडीएफ आपको मिल जाएगी और एग्जाम में एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि सभी से पूछा जाएगा। और आप लोग कमेंट में ये नहीं बताते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, तो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में ये जरूर बताना कि कौन कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, ये देखा जाएगा कौन से एक्यूरेसी लगाते हो, और बाद में उन्हें सरप्राइज मिलेगा। ठीक है, बाद में चेक किया जाएगा कि सबसे ज़्यादा क्लास में कौन कंटिन्यू रहते हैं, और उनसे उनका फ़ोनपे नंबर लेकर या उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस लेकर उन्हें सरप्राइज दिया जाएगा अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल की ओर से। तो वो सरप्राइज भी बहुत जल्द मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 22, रविन्द्रनाथ ठाकुर किस उम्र में गद्य और पद्य दोनों में बहुत ही अच्छी प्रकार लिखने लगे थे? बहुत ही अच्छी प्रकार लिखने लगे थे। सही आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का। किस उम्र में गद्य और पद्य दोनों लिखने लगे थे रविंद्रनाथ जी? चलिए जो भी यहाँ पे बी क्लिक कर रहे हैं आपको बता दें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 16 वर्ष में वो गद्य और पद्य रविंद्रनाथ ठाकुर दोनों लिखने लगे थे।
चलिए आप लोग 16 वर्ष में क्या कर रहे हैं देखिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर को बंग देश की बुलबुल की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर को बंग देश की बुलबुल की उपाधि किसने दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल छोड़ना नहीं इस क्वेश्चन को। पिताजी ने, दादा ने, चाचा ने या राष्ट्रपति ने? चलिए क्वेश्चन नंबर 23, बंग देश की बुलबुल की उपाधि किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 23। चलिए बहुत अच्छे, जो पिताजी क्लिक कर रहे हैं एकदम फटाफट, यहाँ पे बहुत सही आंसर है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ ठाकुर के संबंध में कौन असत्य है? रविन्द्रनाथ ठाकुर के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, ये आपको बताना है। वे एक लेखक और अभिनेता थे, वे एक कवि और देशभक्त थे, वे एक अच्छे वक्ता और कुछ मासिक पत्रिकाओं के संपादक भी थे, वे एक वैज्ञानिक और खिलाड़ी थे। कौन सा इसमें गलती है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में। जी हाँ, ए सही है, बी सही है और सी सही है। वो वैज्ञानिक बिल्कुल नहीं थे और ना ही खिलाड़ी थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी डी कथन जो है बिल्कुल गलत है उनके बारे में। ठीक है, लेखक थे, अभिनेता थे, कवि थे, देशभक्त थे और कुछ मासिक पत्रिका का संपादक भी करते थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर के संबंध में कौन असत्य है? फिर पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा कथन इसमें गलत है। वे एक लेखक अभिनेता थे, वे एक कवि देशभक्त थे, वे एक अच्छे वक्ता कुछ मासिक। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है, तो राइट आंसर वही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, जीवन जिसके समान है जो आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता है क्या होगा? बादल, नदी, झरना, अग्नि। जीवन किसके समान है? बादल के समान, नदी के समान, झरना के समान या अग्नि के समान? क्वेश्चन नंबर 26। कुछ लोग अग्नि बोल रहे हैं, अग्नि नहीं होगा गाइज। ठीक है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो सी पे क्लिक कर रहे हैं सभी का सही आंसर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पे कुछ लोग काफ़ी अच्छा आंसर कर रहे हैं और काफ़ी स्पीड के साथ आंसर कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में आंसर करें ताकि सभी का आंसर यहाँ पे दिख सके हमें। कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर नहीं करें, कमेंट में आंसर होना चाहिए सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के दो किनारे कौन कौन हैं? क्लास के बाद जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। झूठ नहीं बोलना है, जो पूरा क्लास करेगा वही बताना है, क्योंकि सभी लोग पूरा क्लास करते नहीं। कुछ लोग 2 मिनट करते हैं, कुछ लोग 4 मिनट करते हैं। 27, जीवन के दो किनारे कौन कौन हैं? प्रेम नफरत, सफलता असफलता, हंसना रोना या सुख दुख? चलिए बहुत अच्छे आंसर आने शुरू हो गए। जीवन के दो किनारे जो हैं वो है आपका सुख और दुख, यानी जीवन में सुख और दुख लगा रहता है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी यहाँ पे डी पे क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। निर्झर किसे मर जाने के समान मानता है? निर्झर जो है किसे मर जाने के समान मानता है? व्यग्र होना, शांत होना, रुक जाना या ध्यान मग्न होना? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताएं। निर्झर किसे मर जाने के समान है? देखिए निर्झर का मतलब है रुक जाना। रुक जाना जो है निर्झर किसे मर जाने के समान है, तो वो है आपका रुक जाना। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, गिरी के अंदर से क्या फूटा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिरी के अंदर से क्या फूटा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कोई नहीं छोड़ेगा। गिरी के अंदर से क्या फूटा है? सही आंसर बताएं। प्रकृति, निर्झर, हिमालय या इनमें से कोई नहीं? चलिए क्या बात है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, आंधी के पत्ते कहानी के संग्रह किसने लिखी है? आंधी के पत्ते कहानी संग्रह किसने लिखी है? आंधी के पत्ते कहानी संग्रह किसने लिखी है? राम नरेश त्रिपाठी, आरसी प्रसाद सी, रामधारी सी दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताएं। आंधी के पत्ते कहानी संग्रह किसने लिखी? चलिए बहुत अच्छे। कुछ लोग ए पे जा रहे हैं, ये आपका रॉन्ग है। सही आंसर आपको बता दें, सही आंसर जो है जो लोग बी पे क्लिक किए हैं उन सभी का सही आंसर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, दादी बच्चों को बुला रही है, रेखांकित कारक का नाम बताएं। दादी बच्चों को बुला रही है, कौन सा कारक है? कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक? दादी बच्चों को बुला रही है, कौन सा कारक है? बहुत अच्छे, दादी बच्चों को बुला रही है। राइट आंसर है आपका कर्म कारक। जो भी कर्म कारक पे क्लिक किए हैं सभी का आंसर सही है। यहाँ है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर कौन सा कारक है? इस वाक्य में घर कौन सा कारक है? बहुत सही आंसर बताएं। चलिए बहुत अच्छे। जो भी सी पे क्लिक कर रहे हैं अपादान कारक बिल्कुल फटाफट सही आंसर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड के साथ आंसर करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे तो स्पीड लगाएंगे। रमा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताएं। रमा पर बहुत कर्ज है, कौन सा कारक है यहाँ पे? चलिए बहुत अच्छे। अधिकरण कारक जो भी क्लिक कर रहे हैं बहुत सही आंसर है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, बच से पले गिरते हैं, इस बाबरा में किस कारक का चिन्ह है? बहुत अच्छे, सही आंसर बताएं। सही आंसर बताएं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बच से पल्ले नहीं है भाई, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, सही आंसर है आपका अपादान कारक, अलग होना। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसे सही कर लेना, ये है आपका वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो सही आंसर है अपादान कारक यानी अलग होना। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गीता को तेज बुखार है, इसमें कारक का नाम बताइए। गीता को तेज बुखार है, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर, क्योंकि यहाँ पे असर किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, कर्ता कारक। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 36। वाह बहुत अच्छे, सही आंसर है आपका अव्ययी भाव समास। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको सारे याद कर लेना है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। चलिए 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 37। नवरत्न कौन सा समास है, चलिए बहुत अच्छे, दिग्गु समास है, नवरत्न जो है वो दिग्गु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बर का समास बताएं, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर, बहुत अच्छे, बहुब्रीहि समास, पीताम्बर आपका बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, जितेंद्रिय में कौन सा समास है, कमेंट फास्ट कीजिए आप लोग, जितेंद्रिय कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, क्रमधारय या द्वंद्व। चलिए जितेंद्रिय जो समास है वो है आपका बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है, कपडालता में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 40, कपडालता में कौन सा समास है, तो सही आंसर है आपका द्वंद्व समास। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटकोना में कौन सा समास है, शेयर करते जाएं आप लोग। जो लोग देर से जुड़ रहे हैं, क्लास की टाइमिंग जानिए, दोपहर के 12 बजे पहली क्लास, 6:50 में दूसरी क्लास हो रही है, और कल से एक क्लास और बढ़ जाएगी, अब वो होगी रात्रि 8:50 में, ठीक है। तो यह 3 क्लास आपको एक दिन में मिल रहा है, तो बिल्कुल तैयार रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, क्लास के बाद जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अटकोना में कौन समास है, अटकोना में कौन सा समास है बताइए, बहुत अच्छे, दिग्गु समास होता है अटकोना में, बहुत फटाफट आंसर आ रहा है। तिरिच क्या होता है, तिरिच क्या होता है, जंगली सांप, भेड़िया, दरियाई घोड़ा या विष खापर, क्वेश्चन नंबर 42, बहुत अच्छे, सही आंसर है आपका जहरीला लिजार्ड। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है, जीवन, तिरिच, रोज या घुसपैठिया, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है, बहुत अच्छी, तिरिच जो है वो उदय प्रकाश की कहानी है, बहुत अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय प्रकाश ने किस विद्यालय से एमए किया था, उदय प्रकाश ने किस विद्यालय से एमए किया था, बताएं सही आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे, सागर विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय, कुछ लोग क्लिक कर रहे हैं, देखना है सही आंसर है या नहीं, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बहुत सही आंसर है। जिंदगी का अर्थ क्या होता है, जिंदगी का अर्थ क्या होता है, धन कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, सत्य की खोज करना या सत्य प्राप्त करना, क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर बताएं। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्य की खोज करना, जिंदगी का अर्थ होता है सत्य की खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार का विलोम बताइए, पुरस्कार का विलोम क्या होता है, परितोषित। देखिए बार बार क्वेश्चन में एग्जाम में टेस्ट में मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको बता दें पुरस्कार का उल्टा दंड होता है, ये मैं बार बार करवा चुका हूँ। प्रसार का विलोम बताइए, ये भी करवा चुका हूँ मैं, प्रसार का विलोम बताएं। जी हाँ, प्रसार का उल्टा होता है एकत्र। नेक्स्ट है अनादर का विलोम, अनादर का उल्टा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 48, बहुत अच्छे, अनादर का उल्टा होता है आदर करना। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, जी हाँ कृतज्ञ का विलोम होता है, क्वेश्चन नंबर 49 का ए हो जाएगा, कृतज्ञ होता है। मिठास शब्द है, मिठास कौन सा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक या समूहवाचक, क्वेश्चन नंबर 50। तो मिठास को फील किया जा सकता है यानी अनुभव किया जा सकता है, तो वो है आपका भाववाचक संज्ञा, जिसे महसूस किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 51, गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं, कौन सा शब्द है ये, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, बताएं क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है, गांधी जी क्या है, तो गांधी जी हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है महात्म्य शब्द है, महात्म्य शब्द क्या है, क्वेश्चन नंबर 52, क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा है। देखिए कौन महात्म्य है, किसका दिल महात्म्य है, वो भाववाचक संज्ञा है, इसे फील किया जा सकता है, इसे बोला नहीं जा सकता। वस्तुएं के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या वचन, बताइए वस्तु को नाम को क्या कहते हैं, बहुत अच्छे, किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाहे वह वस्तु हो, जानवर हो, किसी भी चीज़ का नाम हो। कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है, नई कविता का आत्मसंघर्ष, बिहारी पुनर्मूल्यांकन या अपना कमायनी एक पुनर्विचार या भूरी भूरी खाक धूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर है वो है आपका बिहारी पुनर्मूल्यांकन, बिहारी मूल्यांकन जो है रचना मुक्ति बोध की नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि थे, मुक्ति दोष किस सप्तक कवि थे, तार, दूसरा, तीसरा या चौथा सप्तक, क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर है तार सप्तक, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था, गजानन पूरा नाम था इनका, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था, बहुत बार पूरा नाम पूछा जाता है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम बताएं, तो याद रखिएगा मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है 13 नवंबर 1917, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। गजानन माधव मुक्ति बोध की माँ का नाम बताइए, गजानन माधव मुक्ति बोध इनका पूरा नाम था, इनकी माँ का नाम क्या था, क्वेश्चन नंबर 57 की माँ का नाम था पार्वतीबाई। नेक्स्ट है कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सूरसागर जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है
कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर है वो है आपका कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता से, अत्यधिक निंद्रा से, अधिक काम से, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 60 का है सही आंसर मन की चंचलता से। मन की चंचलता से ही मनुष्य का शरीर जो है वो थक जाता है। तो ये हो गए आज के सारे 60 के 60 क्वेश्चन। क्लास की पीडीएफ जो है 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के अंदर आप लोग को टेलीग्राम चैनल में भेज दिया जाएगा और डेली क्लास में जरूर से जरूर जुड़ा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका छूटे नहीं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जरूर से ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करें, टेलीग्राम का भी लिंक शेयर करें और आप जो है वीडियो का भी लिंक शेयर करें। और क्लास की टाइमिंग याद रखिए, दोपहर के 12 बजे पहली क्लास, दूसरी क्लास शाम के 6:50 में और तीसरी क्लास रात्रि 8:50 में। ठीक है, तो सभी लोग जरूर से जरूर जुड़े। एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर एग्जाम के लिए नहीं, फाइनल एग्जाम के लिए भी ऐसे ही तैयारी कंटिन्यू चलती रहेगी ऑल सब्जेक्ट की। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसा रहा आपका, आप कितने मार्क्स अटेम्प्ट करके लाए हैं वो जरूर कमेंट करें कि आपने कितने मार्क्स 60 में कितने मार्क्स लाए हैं। तो गाइज मिलते हैं कल की क्लास में। चलिए बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, लव यू ऑल।